विवाह सूर्य की महादशा में संपन्न हुआ था, जिस दिन चंद्र नीच का था। सूर्य, जैसे मैंने बताया कि इगोइस्टिक प्लैनेट है, सौरमंडल का राजा है, और ये देखा गया है कि सूर्य की महादशा में जनरली ईगो बहुत हाई होता है, पीपल बिकम मोर ईगोइस्टिक, क्राइम होता है। और यहाँ, और वो विशेषकर उस स्थिति में जब सूर्य का संबंध लग्न से आ रहा हो। तो इन दोनों की कुंडली में सूर्य का संबंध लग्न से आ रहा है, तो ये ईगो और नॉन कॉम्प्रोमाइज़ की ये जो एटीट्यूड बना, इसकी वजह से थोड़ा ही समय बाद में लड़ाई झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग का माहौल बनना शुरू किया, फैमिली में एडजस्टमेंट्स की प्रॉब्लम शुरू हो गई, और ये जो है मामला जो आगे बढ़ता गया। देखिए यहाँ पर हुआ क्या था। जुलाई 2019 में जातक की कुंडली में सूर्य की महादशा और गुरु की अंतर्दशा में केतु की प्रत्यंतर दशा शुरू हुई थी जुलाई 2019 में। अब केतु गुरु, ये जो पैटर्न है, इसको हम लोग गुरु चांडाल दशा बोलते हैं। तो ये शुरू हुआ। केतु क्या है, विवाह के भाव में ही बैठा हुआ है, तो इसने क्या किया, मिसअंडरस्टैंडिंग है। देखिए केतु इज प्योर पॉइजन। केतु एक बहुत ही एक क्लाउड करने वाला प्लैनेट है आपके थिंकिंग के ऊपर। आपके केतु, राहु केतु सूर्य चंद्र को पीड़ित करते हैं, वो ग्रहण लगाते हैं। केतु स्पेसिफिकली माइंड को अफ्लिक्ट करता है, आपको वो दिखाता है जो होता नहीं है। तो उस केतु ने, विवाह के सप्तम भाव में बैठे हुए केतु ने काम करना शुरू किया, मिसअंडरस्टैंडिंग का जहर घोला। धीरे 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 जो है ये बहुत मामला बिगड़ता गया। उसमें क्या हुआ, अब क्योंकि दोनों वर्किंग क्लास में है, लड़की भी लड़का भी, और आजकल लड़कियां जो वर्किंग क्लास की होती हैं तो मिलना जुलना, सोशलाइजिंग करना आम बात है। सेक्स तो वो ज़्यादा पसंद नहीं आया, वहाँ से जो है मिसअंडरस्टैंडिंग बनना शुरू हुआ। ये जातक मेरे पास अगस्त 2019 में आया था, जब ये इन कारणों से ऑलरेडी इनकी जो वाइफ है वो जा चुकी थी अपने घर। उस समय जातक की कुंडली और इनकी कुंडली में, जातक कुंडली में सूर्य गुरु शुक्र और पत्नी कुंडली में सूर्य केतु बुध, जब ये मेरे पास आया तब की बात है, ये चल रहा था। अब ये दशा पैटर्न से जब दोनों को मैच किया और ये जो इनकी हालत देखे, तो मुझे दिख गया था कि गुंजाइश कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मामला ग्रहों ने अपना काम कर रखा है। एक गलत महादशा में शादी हुई, शादी का दिन अशुभ था, जिसने भी ये डेट निकाला बिना कुछ देखे निकाला आई थिंक। तो खैर किसी तरह तो कहीं कोई ऐसा दिख नहीं रहा था, कोई ऐसा मिटिगेटिंग पॉइंट जिसको हम ये बोले कि हाँ इसमें कुछ है। तो ये सब मैंने बस समझाया उसको, बट ही स्टिल वांट टू गो हेड विद रिलेशनशिप। वो इतनी जल्द रिश्ता तोड़ना नहीं चाहता था वो, तो कोई रास्ता निकल ही नहीं रहा था, क्योंकि इसका नंबर तक ब्लॉक कर दिया था इसी ताकि ये बातचीत ना हो, इसलिए इस लड़के का नंबर तक ब्लॉक कर दिया ताकि आप मैसेज भी ना दे सको। हालत ये थी। तो अब इसमें क्या हुआ, जैसे लोग परेशान होते हैं, जैसे मेरे पास आया, वो कहीं और भी गया होगा, किसी ऑनलाइन ज्योतिषी की बात करी उसने, तो उन्होंने, उस ज्योतिषी ने जो जिसके पास भी गया, वही उपायों के बेचने के नाम पे अच्छे खासे पैसे लिए, और उसको उन्होंने कुछ मंत्र वगैरह दिया, बोला अब ये सब करो। अब इन्होंने जो है वो पूरा किया, जो बताया गया था वैसे पूरा किया, बट कुछ नहीं हुआ। यहाँ कहानी कुछ और थी ना, एफ्लिक्शन इतना ज़्यादा था कि इसी उपाय तभी काम करते हैं जब कहीं कुछ पॉइंट तो हो। आप जब दिख रहा है कि सिचुएशन इज सो बैड, उपाय काम नहीं करते। खैर उपाय काम नहीं किया। अब हालत स्टेलमेट की थी बिल्कुल। बहुत टाइम से ये कोशिश कर रहा था कांटेक्ट बनाने की, कांटेक्ट नहीं बन रहा था। तो मैंने फिर इनको नवंबर 2019 में एक प्रयोग करने को बोला, छोटा सा। मैंने इनको बोला कि आप अपने वाइफ के ऑफिस में कुछ फ्लावर्स, फूल और एक सॉरी कार्ड भेजो बड़ा सा, लेट्स सी व्हाट हैपन्स। कुछ नहीं होगा, आप उसके लवर नहीं हो, आप उसके लीगली वेटेड हस्बैंड हो। वो भेज दिया उन्होंने, ठीक है। ये उस समय मैंने किया नवंबर में, जब गुरु इस लड़के के गोचर में अष्टम भाव से नवम भाव में आ गया, गोचर कुंडली में। तब मैंने ये करवाया कि थोड़ा बहुत अगर कोई भाग्य साथ देगा तो शायद यहाँ कुछ काम करे। तो उसमें हुआ क्या कि वो मामला इतना तूल पकड़ गया कि वो लोग सारे आए इसके घर पे और खूब बहुत हंगामा किया, बहुत कुछ किया, कि उसका इफेक्ट ये निकला कि ये स्टेलमेट खुली और वो सारे के सारे इसे घर पे आ गया। वो लड़की अपना गहना जेवर वगैरह लेके वापस चली गई। वो दैट वाज 1 पॉइंट नवंबर के फर्स्ट वीक की बात थी, गोचर की एकदम बाद में। 5 नवंबर को गुरु का गोचर हुआ था, उसके बाद की बात थी। अब दिसंबर 2019 में इस लड़के ने फिर एक बार जो है इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की। उसमें क्या हुआ कि मामला लड़ाई झगड़े तक पहुंच गया, मारपीट तक पहुंच गया। उस समय जातक की कुंडली में सूर्य शुक्र मंगल चल रहा था। यहाँ पर जातक में सूर्य गुरु राहु, इसीलिए बातचीत का समय नहीं था वो बिल्कुल, क्योंकि दोनों जगहों पे ग्रह पैटर्न ऐसे हैं कि आप बातचीत के लिए दिमाग ही आपका काम नहीं करेगा। खैर
उसने किया और फिर उसके बाद में जो दिसंबर 2019 में पुलिस केस हो गया। अब इतना सब होने के बाद अब ये जातक भी मेंटली प्रिपेयर हो चुका था कि भाई अब कोई चारा नहीं है, आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट, नहीं हो रहा डाइवर्स के लिए। तब फिर मैंने उसको विवाह मुक्ति के लिए बंदी मोचन मंत्र दिया। बंदी मोचन मंत्र बड़ा पावरफुल मंत्र होता है, और वो मंत्र इन्होंने पूरे मन और विश्वास से करना शुरू किया। तब तक बात इससे क्या, वो मीडिएशन में पहुंच गई। अब मीडिएशन में पहुंच गई तो वहाँ दूसरी पार्टी ने बहुत अधिक डिमांड कर दिया, जो कि इनके बस की नहीं थी देने की। तो अब ये मेरे पास आया कि साहब क्या करें, तो बहुत बड़ा तगड़ा इन्होंने डिमांड कर दिया। तब मैंने इनके नाम पे शत्रु निवारण अर्चना और दुर्योधन निवारण अर्चना, ये 2 पूजाएं खास होती हैं, वो करवाना शुरू किया। 11 दिन के जो है वो इनके 2 पूजाएं करवाई, तो इनका डिमांड भी थोड़ा कम हुआ और जो है वो तैयार हो गए कि भैया अब सब मामला निपटने की तरफ चला जाए। दिसंबर 2019 के लास्ट में इस लड़के की कुंडली में सूर्य शनि शुरू हुआ दशा पैटर्न। अंतर्दशा शनि जो है कुंडली का लग्नेश है, इसका लग्नेश होकर व्यय 12वें भाव में बैठा है, हानि के भाव में बैठा हुआ है। तो मैंने इनको ये बता दिया था कि भैया अभी फरवरी में बुध शुरू हो जाएगा प्रत्यंतर दशा। बुध का कौन है, 7वें भाव में लड़के कुंडली में बैठा है। तो सूर्य महादशानाथ, शनि अंतर्दशानाथ, कहाँ बैठा हुआ कुंडली के 12वें भाव व्यय भाव में। फरवरी से क्या था, बुध शुरू हो रहा था, बुध 7वें भाव में। तो करेक्शन देख लो आप, शनि लग्नेश व्यय भाव में 12वें भाव में बैठा हुआ। जैसे ही बुध आया, मैंने उसको बता दिया था उस बंदे को तकरीबन वही दिसंबर के एंड में, जनवरी में, कि फरवरी में तैयार रहो अच्छा मोटा खर्चा उठाने को विवाह से संबंधित, क्योंकि विवाह के भाव में बुध लड़के की कुंडली में बैठा हुआ है। खैर मार्च में जैसे मैंने बताया, तो उसी हिसाब से मार्च में जो है अच्छा खासा एक फाइनेंशियल सेटलमेंट के बाद में डाइवोर्स जो है फाइल हो गया, और अभी कुछ समय बाद में बी बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ये डाइवोर्स फाइनल हो जाएगा। अब देखिए, इतना लंबा एक रिलेशनशिप के बाद में इतना स्मार्ट कपल, मतलब आई वॉज वेरी पेन्ड, मुझे बहुत दुख हुआ कि ये कह सकते हो कि दे वर नॉट मेंट टू एंड लाइक दिस, यू नो। इन लोगों का ये जब हुआ, बेहतर स्थिति, बहुत दुखद घटना थी। बेहतर यही होता कि कुंडली मिलान होता, प्रॉपर तरीके से आप देखते, दोनों का गुण मिलान करते, दोनों का पर्सनालिटी क्लैश ना हो, दशा पैटर्न आगे क्या चलेगी, ये सब देख के करते तो अच्छा रहता। बट एनीवे, तो अब क्वेश्चन ये है कि अब ये केस अगर ऐसा होता तो क्या इसमें कोई ऐसी चीज़ थी जिससे बच सकता था? कोई ऐसा पैटर्न हो सकता था, थोड़ा टाइम ऊपर नीचे कर सकते थे क्या, कुछ उपाय हो सकते थे, कुछ ऐसा हो सकता था कि ये यहाँ डाइवोर्स में एंड ना होता, मे भी लड़ाई झगड़े चलते रहते, या मे भी सेपरेशन होता, उसके बाद समझौता होता, उसके बाद इकट्ठे हो जाते, बट ये डिवोर्स में एंड ना होता। अब देखिए उसका जो है क्या पॉइंट्स हो सकते थे। इनका लव अफेयर चला था शुक्र की महादशा में। अगर ये शादी शुक्र की महादशा में ही हो जाती तो बहुत अच्छा था। सूर्य की महादशा में इनकी पर्सनालिटी को सूर्य की वो जो अग्नि का जो तेज है वो नहीं मिलता, ईगोस इतने प्राइम नहीं होते। तो शुक्र की महादशा में शादी होती तो बहुत ही अच्छा था। क्या वो नहीं हो पाई? विवाह का दिन, अब इन्होंने विवाह का दिन जो चूज किया था वो ट्रांजिट में चंद्र नीच का था, कारक नीच के चंद्र के साथ लड़के की कुंडली में, उधर लड़के की कुंडली में भी स्थिति यही थी, नीच का था। कोई सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि जो उस दिन का जो 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 योग है वो ऐसा होता जो इनको हेल्प करता, इनको मिटिगेट करता उन प्रॉब्लम्स का, ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर ये डेट चेंज कर देते तो एटलीस्ट उस दिन का कलह बच जाता, शादी की स्टार्टिंग ही आपकी लड़ाई झगड़े मारपीट में हो रही है वो बच सकता था। एनीवे, अगर ये ठीक शादी के एकदम बाद अगर मेरे पास आए होते, जनवरी में शादी हुई, जहाँ तक मेरे पास अगस्त में आया था, अगर उसी टाइम आए होते तो मैं इनकी पत्नी से मंगला गौरी के खूब जाप करवाता अच्छी तरह से, इनके घर में मांगल्य गणपति सेट है मेरा, उसको स्थापित करवाता, लड़के से सप्तश्लोक दुर्गा के पाठ पढ़वाता शुक्रवार के दिन शाम के समय स्पेसिफिकली, जिससे कुछ जीवन में सुख शांति आती, थोड़े जो है ना ग्रह शांत होते। मैं इस लड़के को 10 रत्ती का शुद्ध मोती पहनाता, इसका दिमाग शांत होता, सप्तमेश स्ट्रांग हो जाता। लड़की को मैं सफ़ेद पुखराज पहनाता 7 रत्ती का, शुक्र इसका जो है फेवरेबल हो जाता। जब दोनों 7th लॉर्ड जो है वो फेवरेबल हो जाते तो जो है हो सकता था ये थोड़ा बेटर हो जाता, शायद सिचुएशन ये उस लेवल तक ना पहुंचती। ओके,
देखिए, लड़ाई झगड़े तू मैं चलती है, वो तो कोई ऐसी बात नहीं है। हर कौन सा ऐसा घर है जहाँ पर ये सब नहीं होता। बट एक तो होता है उसका साथ साथ ज़िंदगी चलती रहती है, बट एक होता है कि आपका जो है ना विवाह, इतने प्यार इतने उससे अच्छा किया हुआ एक विवाह जो है डिवोर्स में एंड होना, वो थोड़ा अच्छा नहीं है, दैट्स नॉट गुड। देखिए ऐसा होता है, ये उपाय या ये जो भी ग्रहों को शांत करने का काम, एक ज्योतिषी जो है वो किस्मत नहीं बदल सकता, डेस्टिनी कैन नॉट बी चेंज्ड, बट उसमें आप अल्टरेशन थोड़ी बहुत ज़रूर कर सकते हैं। देखिए बारिश को रोका नहीं जा सकता, बारिश आएगी, बट छाता अगर आप लगा लेंगे तो आप भीगने से बच जाएंगे। सिंपल सी चीज़ है, कोई इसमें लंबी चौड़ी बात नहीं है। बारिश नियति है, छाता आपका बचाव है, जो आप अपने आप को बचा के भीगे बिना घर पहुंच जाए। उपाय इस तरीके के होते हैं कि आपको ये देखना पड़ता है कि ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। उस प्रॉब्लम के रूट पे अगर आप पहुंच गए, उस एफ्लिक्टिंग प्लैनेट के अगर आपने होल्डिंग डाइटी जो उनके अधिदेव हैं उनकी शरण में अगर आप चले जाए, और उपाय को ये नहीं है कि आप ये कर लो कर लो, कुछ अंधाधुंध कुछ नहीं है। जब तप दान, ये असली उपाय ये होते हैं। जेमोलॉजी रत्न विज्ञान इसमें बहुत हेल्प करता है। नहीं अगर ये समय से मेरे पास आए होते तो इसका कुछ ना कुछ हम कर सकते थे, कोशिश करते। खैर एनीवे, तो ये था एक 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 रियल लाइफ केस स्टडी जो मैंने आपके साथ में आज शेयर किया। आगे भी इस तरह कुछ रियल लाइफ केस स्टडी की बात करेंगे, तो आप आते रहिए, देखते रहिए चैनल पे, आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा हर बार। तो नेक्स्ट टाइम तक के लिए धन्यवाद।